ऑफ द ग्राउंड काफ़ी हैपनिंग्स रही, जैसे कि हमने देखा है कि पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने के बाद, तब्दीली आने के बाद हमारे पीसीबी के चेयरमैन नजम शेट्टी के मुस्तफ़ी होने या चेंज होने की काफ़ी सारे बातें हो रही हैं। उसके साथ साथ आज की सबसे टॉप स्टोरी हमारी यही होगी जिसमें हम बात करेंगे कि नजम शेट्टी साहब की क्या खिदमात रही हैं पीसीबी के लिए, क्रिकेट के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें की और क्या उनकी मुद्दत ख़त्म होती है, क्या उन्हें रहना चाहिए, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हमने देखा कि पीसीबी के अवार्ड्स हुए जिसमें काफ़ी अवार्ड्स बांटे गए और प्लेयर्स को अच्छे अच्छे इनामात भी मिले, लेकिन काफ़ी बदनस्मी का शिकार भी रहा अवार्ड्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या इन अवार्ड्स की ज़रूरत थी या जल्दी में ये कराए गए। उसके साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके बहुत सारे प्लेयर्स ने अच्छा नहीं लगा बहुत सारे प्लेयर्स को कि उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डाला गया है और उसको लेके भी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हमारे सामने आई। इन तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ इन सब पे बात करने के लिए हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वेरी गुड विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान साहब। मोइन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मोइन भाई काफ़ी खुश हैं बिकॉज अब तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो भी क्रिकेटर की है और तब्दीली आ गई है मुल्क में। मोइन भाई, लेकिन नजम शेट्टी साहब की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी खिदमत की हैं। एक ज़माना था जब बहुत मुश्किल हो गया था, हमारी टीम की इतनी रैंकिंग भी नहीं थी, क्रिकेट भी हमारी डिसमल हो रही थी। उसके साथ साथ इंटरनेशनल टीम्स का पाकिस्तान में आना बहुत मुश्किल हो चुका था। हमने देखा कि पीएसएल के तीनों सीज़न काफ़ी कामयाब रहे, हमें एक ब्रांड मिल गया है, हमारी एक रिप्रेजेंटेशन हो गई है पीएसएल को लेके और उसके फाइनल्स का लाहौर में होना, कराची में होना, ऑल दीज आर वेरी गुड अचीवमेंट्स। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन नजम शेट्टीज पोजीशन राइट नाउ? डू यू थिंक ही शुड चेंज या आपको लगता है कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए? वेल इट डिपेंड्स। देखें, बात यह है कि नो डाउट उन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी और अच्छी चीज़ को हमेशा सराहना चाहिए और यही बाशऊर कौमें करती हैं। बट एट द सेम टाइम हर इंसान है जिसने इस पोस्ट के ऊपर आना है, नेचुरली उसने जाना भी है एक दिन। सही। तो ये आपको खुद भी चूज़ करना होता है। जिस तरह हम क्रिकेटर्स के लिए कहते हैं, क्रिकेटर्स को पता होता है अपनी फिटनेस का किस वक्त आना है और किस वक्त जाना है। ट्रू। तो नजम शेट्टी इज़ द नॉमिनी ऑफ पैटर्न इन चीफ. Yeah, he was like the previous nominated by the previous. Nominated. So it's now the turn has changed. Yeah. जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो अक्सरियत है, उससे यही लग रहा है क्लियरली कि इमरान भाई बन जाएंगे। तो ये इमरान भाई की डिस्क्रिप्शन होगी, उनका इस्तेहकाक होगा वो किसको नॉमिनेट करते हैं। तो इस पोजीशन में मेरा ख्याल है कि नो डाउट नजम साहब ने बहुत अचीवमेंट्स की हैं। रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान, पीएसएल इटसेल्फ एक ब्रांड बना, 3 बड़े सक्सेसफुल सीजन हुए। नो डाउट वो कोई किसी से ढकी छुपी और कोई डाउट नहीं है उस चीज़ के अंदर। Absolutely. लेकिन अब चूंकि तब्दीली आ गई है, चीज़ें नई तरफ जा रही हैं, तो मे बी कोई नई नॉमिनेशन ज़रूर आएगी इमरान भाई की तरफ से। एंड दिस इज़ द टाइम फॉर नजम शेट्टी साहब टू थिंक अबाउट टू स्टेप डाउन बिकॉज वो नॉमिनी थे नवाज शरीफ साहब के। अब नवाज शरीफ साहब नहीं है तो फिर नेचुरली चेयरमैन को भी सोचना चाहिए कि जो मुझे लेके आया था वो नहीं रहा तो मुझे जाना चाहिए। बिकॉज कि जो कहना चाहिए जिस तरह आता है उस तरह दूसरे इंसान को भी जाना चाहिए। टर्न फॉर न्यू पीपल। एंड जहाँ तक बात है कि नजम शेट्टी साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो किसी के रहने ना रहने से फ़र्क इतना नहीं पड़ता बिकॉज कि सिस्टम चल रहा होता है, चीज़ें चल रही होती हैं। जो नए लोग आते हैं, नई एनर्जी के साथ अगर आते हैं, नए जज्बा लेके आते हैं, तो वो भी काम करने आते हैं और हर एक की टर्न है, हर एक ने अपना अपना पार्ट प्ले करना है। एब्सोल्युटली। लेट्स सी एंड एवी के नजम शेट्टी क्या क्या खिदमत दी और उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं बिकॉज मोइन खान भाई का बिल्कुल फेयर पॉइंट है कि थिंग्स शुड मूव ऑन और नजम शेट्टी साहब की खिदमत हैं, लेकिन क्योंकि पैटर्न इन चीफ चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान के, उसके साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है वो भी चेंज होनी चाहिए। सो लेट्स सी एंड एवी एज टू व्हाट नजम शेट्टी साहब हैज डन फॉर आवर क्रिकेट। उसके बाद बात को कंटिन्यू करते हैं। लॉट ऑफ चेंज इज एक्सपेक्टेड विद द चेंज इन पॉलिटिकल सिनेरियो और मोइन खान साहब से हम ये भी जानना चाहेंगे। मोइन भाई, हमने ये भी सुना है कि कोई अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं शेयर होते इमरान खान और नजम शेट्टी साहब के दरमियान। उसकी एक रीज़न शायद ये भी है कि 2013 के इलेक्शंस में नजम शेट्टी साहब वाज अ पर्सन हु हेल्प्ड मुस्लिम लीग नून अ लॉट इन द इलेक्शन कैंपेन्स, जिसका एक इनाम उनको पीसीबी की चेयरमैनशिप मिली थी। सो आपको लगता है कि वो चीज़ भी रहेगी उनके चेंज होने में एक फैक्टर? ये तो मेरा मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लोगों को कहना चाहिए कि एडजस्ट भी किया जाता है या नवाजा भी जाता है, तो ये पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं और जहाँ तक बात है कि ताल्लुकात किस तरह के रहे हैं, वो सबको कोई ढकी छुपी बात नहीं है इसमें। सही है कि नजम शेट्टी और इमरान भाई के जो है वो ताल्लुकात बहुत टफ रहे इसी पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से।
तो जैसे मैंने कहा कि देखिए सबकी बारी है, और अगेन हैविंग सेड दैट कि नजीम साहब ने नो डाउट अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, थिंग्स विल मूव ऑन, और तब्दीली आई है, अच्छे के लिए आई है। जैसे मैंने कहा कि सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी, सिस्टम चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो किसी एक फ़र्द के जाने से या टीम में से एक प्लेयर के निकल जाने से टीमें ख़त्म नहीं हो जाती। इमरान खान आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान ने 2009 का वर्ल्ड T20 जीता, जावेद मियांदाद नहीं है, ये सारी अचीवमेंट हुई, वसीम अकरम नहीं है, सारी अचीवमेंट हुई हैं। तो चीज़ें चलती रहती हैं, यू नो। सो और साथ साथ हमें बिल्कुल जो काम किए नजीम साहब ने उसको सराहना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल है कि अब लाइक कि नजम साहब कंटिन्यू कर सके। आई थिंक इट शुड वाइज इनफ। मेरा ख्याल है कि उनको स्टेप डाउन खुद करना चाहिए, और अगर इमरान भाई समझेंगे कि हाँ मेरिट पे बड़ा अच्छा काम किया है नजीम साहब ने, and then definitely maybe he will continue him. You never know. So do you think there is a possibility कि नजम शेट्टी साहब कंटिन्यू करें? Of course, like देखें काम अच्छे किए हैं, which इमरान खान very much likes, you know, कि अच्छे काम अगर आपने किए हैं तो उस इंसान को लाइक तो करता है, बट किस तरीके से किए, क्या क्या चीज़ में। अब नजम साहब भी, मेरा मतलब है कि आप देखें कि उनके जो कहना चाहिए कि बड़े क्लोज फ्रेंड जाकिर खान, हम सबके कोलीग, उनको साइड लाइन किया हुआ था बहुत अरसे से। सही है। तो ये तमाम चीज़ें इमरान भाई के जहन में तो होंगी ऑफ कोर्स, यू नो। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जब देखा कि इमरान भाई की पार्टी जो अक्सरियत से जीती, तो एक वैक्यूम क्रिएट किया गया बोर्ड में। आई डोंट नो आपको पता है इस वक्त नहीं, हारून रशीद को एक में तो पॉलिटिकल मूव किया गया, एक वैक्यूम दिखाया गया शायद सिंपथीज का, मे भी नजम साहब की तरफ से एक स्टेप लिया गया है कि एक मैंने क्रिएट कर दिया जी जाकिर खान के लिए जगह, यू नो, जो कि पिछले 2-2.5 साल से बाहर थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसको नेचुरली इमरान भाई ने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, और उनसे अच्छा कोई नहीं जानता क्रिकेट पॉलिटिक्स को भी, और उनके जो एडवाइजर्स होंगे ऑन स्पोर्ट्स डेफिनेटली दे विल बी इन टच विद हिम। सो it's time, a very tough time for Najam Saab to decide सही है whether he should continue or step down. सही। अच्छा मोइन भाई थोड़ा आगे देखें, लेट्स से कि नजम शेट्टी साहब स्टेप डाउन होते हैं, सो अब जो नया चेयरमैन आता है, आपको लगता है कि अभी की जो सिचुएशन है जहां हमारी क्रिकेट खड़ी है, PSL जैसी प्रोडक्ट हमारे पास है, डू यू थिंक दिस इज अ गुड टाइम फॉर एनी न्यू पर्सन टू जॉइन इन एज चेयरमैन ऑफ PCB? बिकॉज किसी इदारे को ज्वाइन करने का भी एक अच्छा या बुरा वक्त होता है, तो आपको लगता है जो भी चेयरमैन आएगा he'll be easy to take this position? Well, of course, अगर ये फेलियर होगा तो फिर जो नजम साहब की टीम है नीचे वाली, वो फेलियर है, यू नो। सही है। तो इट शोज अगर बहुत ज़्यादा फेलियर होगा तो शायद कि ऐसा नज़र आएगा कि वाकई नजम साहब थे, कंट्रीब्यूशन था उनका, इस वजह से चीज़ें चल रही थी। और अगर ये अब फेलियर होता है इसके बाद, यू नो, इट मीन्स कि जो नीचे वाली टीम है वो ठीक नहीं है टीम, यू नो। फिर क़यादत चेंज नहीं करनी होगी, फिर नीचे वाली टीम चेंज करनी होगी आपको, यू नो। सो दिस इज अ वेरी टफ टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑल्सो, बिकॉज कि चीज़ें बहुत अच्छी अभी चल रही थी, लेकिन चेंज तो आएगा बिकॉज के पैटर्न इन चीफ का इस्तेहकाक है, और वो अपना हक पूरा इस्तेमाल करेंगे, और उनको पूरा इस चीज़ का कहना चाहिए कि है भी शौक अपने हक इस्तेमाल करने का फॉर बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान। अच्छा मुझे आपने बहुत सारे 92 के वर्ल्ड कप के प्लेयर्स के नाम लिए कि वो नहीं है, वो हैं, वसीम अकरम का नाम लिया आपने, जावेद मियांदाद साहब का नाम लिया, हमने ये भी सुना है कि जितने 92 वर्ल्ड कप के प्लेयर्स हैं वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में जाएंगे। सो बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप विल यू बी देयर? बिल्कुल, मुझे फैसल जावेद साहब की कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे कंसेंट लिया था कि अवेलेबल हैं आप, तो आप आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल। ये तो बहुत ऑनर की बात है कि हमारे कुलीग, हमारे कप्तान जो हमारी इंस्पिरेशन है, जिनको देख के हम बड़े हुए, उनके साथ खेले, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी एक क्रिकेटर के लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा ख्याल है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। ही इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर एंड फर्स्ट कैप्टन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, यू नो। सो मैं तो बहुत मुबारकबाद भी पेश करूँगा इमरान भाई को, और हमारी फर्टर्निटी सारी बहुत ज़्यादा खुश है इस वक्त, क्योंकि इमरान भाई का एक इमेज, एक कैरिज्मा ऐसा है कि हर बंदा यानी बहुत ज़्यादा लाइक करता है उनको, और उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा उन्होंने किया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो वो हमें याद है, और हम समझते हैं कि वो उनके आने से फ़र्क पड़ेगा, लोगों में नया जज्बा एक दफ़ा फिर आएगा। और जो बिलीव है, जो इमरान भाई का अपना बिलीव है, आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो इतने सालों से मुद्दत से वो मेहनत कर रहे थे, 21 साल की मेहनत है, तो यही वो बिलीव है। जब लीडर आपका अच्छा होता है तो ये बिलीव जो है वो आपका कन्वे होता है, टीम में रिफ्लेक्ट होता है, नजर आता है। जैसे 92 वर्ल्ड कप की टीम, अगर आपको याद हो, इमरान भाई ने वर्ल्ड कप जीता, छोड़ दिया, उस टीम से माशाल्लाह 8 कप्तान बने। ये वही करिश्मा है, हमने नोटिस नहीं किया, वैसे आपने नोटिस नहीं किया, बट 8 कप्तान बने उस टीम से, यू नो।
सो इट्स एन इंस्पिरेशन अगेन कि एक क्रिकेटर, एक हमारा कप्तान प्राइम मिनिस्टर बने, तो नेचुरली दूसरे क्रिकेटर इंस्पिरेशन मिलेगी और लोग और ज्यादा, यानी क्रिकेट के अलावा भी हमारे क्रिकेटर बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि बहुत फॉलोअर्स हैं, यू नो। मुन्ना, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। व्यूअर्स, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और सबसे पहले हम जो वापस आके बात करेंगे वो पीसीबी के अवार्ड्स हैं जो काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहे हैं कि बड़ी जल्दी हुए और बड़ी बद इंतजामिया हुई इसमें, तो उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जैसे कहा हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना अवार्ड्स की, जहां बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए प्लेयर्स को, लेकिन जो तकरीब हुई उसके बारे में कहा जा रहा है कि इतनी डिसिप्लिन नहीं थी, इतनी वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी, लेकिन जो अवार्ड्स मिले काफ़ी अच्छे अवार्ड्स मिले। सरफराज को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड मिला, बाबर आजम, फ़खर जमान, सारे प्लेयर्स को अच्छे अवार्ड्स मिले। हमारे मोइन खान साहब भी तकरीब पे थे। मोइन भाई, सबसे पहले तो बताएं कि अचानक से अवार्ड्स अनाउंस हुए और बड़ी क्विकली ये तकरीब हुई और अभी तक टेलीवाइज भी नहीं हुई है, लाइव भी नहीं दिखाई गई। सो डू यू थिंक के बहुत जल्दी में की गई या आपको लगता है कि? मुझे लगता है सर कि थोड़ी सी जल्दी में भी की गई, और दूसरा ये कि एक अच्छा कॉज भी था उसके साथ साथ, ठीक है, विच आई थिंक मीडिया को पता ही है कि वो एक चैरिटी भी थी। उसमें टाइटल्स के साथ मेमोरेबिलिया जो था वो ऑक्शन हुआ था, और विच वाज अ गुड जेस्चर फॉर फ्रॉम पीसीबी, यू नो। मेरा ख्याल है कि मेन यही वो चीज़ थी कि एक अच्छा जेस्चर देना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त, क्योंकि पॉलिटिकल आपको पता है कि चेंजिंग आई है, तो मे भी जल्दी में ये किया गया, इसी वजह से थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज था, बट इट वाज अ गुड शो, लाइक के रिकग्निशन मिली है इसको, विमेंस क्रिकेट को भी रिकग्निशन मिली है, उन तमाम प्लेयर्स को रिकग्निशन मिली है जिन्होंने परफॉर्म किया था, यू नो। तो ये किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है कि उसका क्रिकेट बोर्ड उसको अप्रिशिएट करे, उसके लोग की आवाम जो उनको चाहते हैं, यू नो, अप्रिशिएट करें, और साथ में जिस तरह फंड रेजिंग हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा मुझे अफसोस ये हुआ कि अब जो भरपूर पार्टिसिपेशन थी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द कैश फॉर दैट कॉज, वो कंट्रीब्यूट नहीं किया कराची के लोगों ने। मे भी शायद उन लोगों को शायद नहीं बुलाया गया जो बहुत ही जेनरस हैं और देना चाहते हैं। हमने देखा कि कुछ ऑप्शंस में हमारे प्लेयर्स चीजें खरीदी। जी हाँ, मोस्टली बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा जेस्चर था कि कम से कम प्लेयर्स ने ये अच्छा जेस्चर दिया कि एक अच्छे कॉज के लिए, यू नो, वहाँ पे शायद आफरीदी फाउंडेशन के भी लोग थे, ईदी फाउंडेशन के भी लोग थे, और ये चैरिटी जानी थी उन लोगों को। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेटर्स की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर था कि इस अवार्ड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और बहुत ही जेनरसली मेरा ख्याल है कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और हैंडसम अमाउंट जमा करने में कामयाब रहे हमारे क्रिकेटर्स। बाबर आजम प्लेयर ऑफ T20 क्रिकेट, हसन अली वनडे, अब्बास टेस्ट क्रिकेट, आर यू हैप्पी विद दीस अवार्ड्स? 100% अवार्ड वाज गुड, बिल्कुल ये डिजर्विंग बच्चे, और इतनी अप्रिसिएशन मिली है इनको, नेचुरली इनके दिल बड़े होंगे इस चीज़ से, बट जो चीज़ लैक कर रही थी वो ये कि मुझे कुछ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की कमी नजर आई इस सेरेमनी के अंदर। आई डोंट नो उनको बुलाया गया था तो प्रॉपर वे में बुलाया गया कि नहीं गया, या लोगों ने खुद अवॉइड किया क्योंकि तब्दीली आ गई है। तो ये इतनी ऐसी सिचुएशन है कि बहुत से लोगों का कैरेक्टर्स भी यहाँ पे पता चलता है, आइदर वे, यू नो, बोथ साइड्स। सो इस चीज़ की कमी थी, आई थिंक इसको इंश्योर करना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि क्रिकेटर्स भरपूर होने चाहिए थे फॉर्मर, और उनके हाथों से हमारे जो भी यंग राइजिंग स्टार्स हैं, यू नो, उनको दिलवाने चाहिए थे अवार्ड्स, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई होती और साथ साथ अपने आप लेजेंड्स को भी रिस्पेक्ट देते। बिल्कुल सही। और मोइन भाई, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी वीक लगा, बिकॉज आप इसीलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी में हुए और डिसऑर्गेनाइज थे, कि कोई ऐसा, यू नो, दिखा नहीं कि उसकी मार्केटिंग सही से की गई हो। बिकॉज किसी प्लेयर का प्लेयर ऑफ द ईयर अनाउंस होना या क्रिकेटर ऑफ द ईयर अनाउंस होना इज अ बिग न्यूज़, लेकिन वो उस तरह प्रोजेक्ट नहीं हुई। बिल्कुल। और जो एक और मेन चीज़ है कि सारे प्लेयर्स को कैश अवार्ड्स भी दिए गए, तो अनाउंसमेंट नहीं थी कि कैश अवार्ड, क्या कैश अवार्ड दिया जा रहा है, यू नो। तो प्रेजेंटेशन भी मुझे कोई इतनी कोई मजेदार या इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी, जिसमें कहना चाहिए कि दम होता है। तो बहरहाल ये चीज़ अच्छी है कि इनकाद ज़रूर हुआ, सही है, और प्लेयर्स को, और इतना सॉलिड कमबैक कि आपने फाइनल भी ट्राई नेशन का उनको मारा। सो इट कम्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द कैप्टन के ही इज़ वेरी गुड, दैट इज़ व्हाई आई थिंक द टीम एंड द स्पिरिट इज देयर।
Another very important award is Emerging Player of the Year. Fahim Ashraf getting it is a good sign because he's a very good all-rounder. Very good all-rounder. और मैं ये समझता था कि टेस्ट में वो इतने कामयाब नहीं, लेकिन इंग्लैंड में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, not only with the ball but with the bat he was impressive. और मुश्किल वक्त में उन्होंने जाके 50-60 रन किए. उस वक्त पाकिस्तान टीम की इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी. And even Shadab was there also. Shadab ने भी no doubt बहुत अच्छी performances दी हैं. Did he get any award, Shadab? I don't think so. Award maybe शायद one. I'm not remembering right now. But तीनों स्टेज पे थे, बिल्कुल मुझे याद है. बट फहीम अशरफ का तो मुझे याद है, उसको इमर्जिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर दिया था, which is I think again a great recognition for him. और ऐसे प्लेयर्स को जब ऐसी रिकग्निशन मिलती है, इतना लोग लाइक पसंद करते हैं और अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड हो जाता है. तो मेरा ख्याल है अब नए इनके साथ अगला साल भी यकीनन ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो फिर दान मारते हैं, ताकि उनसे जो एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है प्लेयर्स को. तो आई होप कि ये इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. और जो एनर्जी नज़र आ रही है टीम में, बीइंग यंगस्टर सारे टीम के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम राइट. एक और पॉजिटिव चीज़ जो मुझे दिखी वो कैटेगरी ई है, जिसमें 7 प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मेंस है. डू यू थिंक दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव? बिकॉज देखें, अगर ये नहीं होगा तो आपकी डोमेस्टिक की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना. तो डोमेस्टिक को वैल्यू देने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आपको ऐसे प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का चार्म ही है. बहुत सी टीमें होती हैं वो लाइक कैज़न ट्रॉफी या ट्रॉफी जीत नहीं पाती, लेकिन उनके कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है, तो एटलीस्ट उनके लिए एक चार्म होता है कि यार हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने का मतलब ये है कि सिर्फ पैसे नहीं आ रहे, आप नजरों में आना शुरू हो गए. तो यू आर रिकग्नाइजिंग आई मीन द टैलेंट. तो मेरा ख्याल है कि एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है इस ई कैटेगरी के अंदर, जहाँ डोमेस्टिक प्लेयर्स को जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको ऊपर लाया गया, उनको लाइमलाइट में लाया गया और उनको ये चार्म दिया गया कि भाई अब आप ज़रा डोर के करीब आ गए, थोड़ी सी और मेहनत करें, देन यू विल बी इन दिस स्क्वाड. सो इट्स गुड इनिशिएटिव बाय दिस जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो कमेटी है जिसने ये अवार्ड किए. बट अगेन ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग. इट इज. अच्छा, अहमद शहजाद को भी देखा, वो बाहर हो गए, अपनी ही कहना चाहिए कि नेग्लिजेंस की वजह से बाहर हुए. बिल्कुल यही मैं कह रहा था. आई डोंट नो, उमर अकमल को भी मेरा ख्याल है कि नहीं दिया गया है, तो वो भी बिल्कुल जेन्युइनली नहीं दिया गया है. और जो हालात हैं लाइक वो जिस तरह कंसंट्रेट नहीं करे अपने गेम के ऊपर, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद, आई थिंक इज नॉट सिंसियर विद हिमसेल्फ इवन. अगर वो अपने आप से सिंसियर हो जाए तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से सिंसियर होंगे, परफॉर्म करेंगे. टैलेंट ज़ाया हो रहा है, तो बड़ा बुरा लगता है कि इतने टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाए. बिल्कुल सही. मुइन भाई, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें हैं जो निटिग्रिटीज़ में जाया जा सकता है, जैसे मोहम्मद आमिर इन ए कैटेगरी. थोड़े से क्वेश्चन हैं, उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के बाद कोई इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं है. और दूसरा मोहम्मद हफीज़ का इतना नाराज़ होना कि मुझे बी कैटेगरी में क्यों रखा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये राइट है कि आपको हमेशा ए में रहेंगे. बट वील टॉक अबाउट इट टुमारो. मोइन भाई, अगर आप इजाज़त दें तो हमें शो ख़त्म करना है बिकॉज वक्त पूरा हो गया है. हम कल मिलेंगे दोबारा मोइन खान साहब से, अपनी मजीद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे. कीप वॉचिंग आज न्यूज़. वील सी यू टुमारो.